बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेकिंग सोडा। जी फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्किन के लिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे 3 क्विक रेमेडीज। जी फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा बहुत कलर को वाइट करता है और यह हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। बाज़ लोग डरते हैं कि बेकिंग सोडा ये तो बहुत तेज होता है, स्किन पर नहीं लगाना, पर नहीं फ्रेंड्स, इस तरह की कोई बात नहीं है। बेकिंग सोडा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा क्लीन करता है, हमारी स्किन पर से डस्ट, डर्ट, सन टैनिंग और मैल कुचैल को ये अच्छे से साफ कर देता है। यहाँ तक कि हमारे पोर्स के अंदर जाकर ये तमाम डस्ट को साफ करता है। सो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। ये एक्नी को भी ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्लीच में भी इसका यूज़ होता है। मैल कुचैल उतारने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और वाइटनिंग के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड, जो आज की मेरी रेमेडी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो है डार्क और डेड स्किन के लिए बेकिंग सोडा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरे सामने 3 छोटी छोटी कटोरीज रखी हुई हैं, क्योंकि मैं आज आपको डेड स्किन के लिए 3 ही क्विक रेमेडीज बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, डार्क स्किन के लिए और डेड स्किन के लिए बेकिंग सोडा की 3 रेमेडीज को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी फर्स्ट कटोरी में ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप ऐड करें लेमन जूस। सो फ्रेंड्स, ये बन गया है आपका पेस्ट। फ्रेंड्स, आप एक लेमन लें, इसको कट करें और इसका जो जूस है वो आपने बेकिंग सोडा के अंदर डाल देना है। और जो आपके पास पीछे से ये छिलका बचेगा, तो इसके साथ आपने इस छिलके को आपने इसमें करना है डिप और आपने अपनी डार्क और डेड स्किन पर इससे करना है मसाज। अगर आप जूस इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो आपने लेमन को कट करके एज इट इज सोडे के अंदर डिप करके इसके साथ अपनी ब्लैक स्किन पर मसाज करना है। सो फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप उस तरीके से मसाज कर लें। इस तरीके से आप मसाज करते रहेंगे तो फ्रेंड्स मसाज करने की वजह से जो आपकी डार्क और डेड स्किन है, एक तो आपकी डेड स्किन वाइट होना शुरू हो जाएगी और जो आपके डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही इजी रेमेडी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इसको करना है, आप इसको डेली नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक रेमेडी तो हमारी रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी रेमेडी। फ्रेंड्स, सेकंड रेमेडी के लिए मुझे चाहिए अगेन बेकिंग सोडा और इतनी ही क्वांटिटी में मुझे चाहिए प्लेन वाटर। इन दोनों का पेस्ट बना लें। जी फ्रेंड्स, ये भी हमारा पेस्ट रेडी है। फ्रेंड, इसको आपने डेड स्किन पर किस तरीके से मसाज करना है, आपको चाहिए एलोवेरा जेल का छिलका। आपने एलोवेरा जेल के छिलके को इसके अंदर करना है डिप और आपने अपनी डेड स्किन पर इसका अच्छे से मसाज करना है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप ये मसाज लेमन के साथ भी कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ भी कर लें, लेकिन
एलोवेरा जेल के साथ आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है ये भी सन टैनिंग को और डेड स्किन को रिमूव करती है। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी दूसरी रेमेडी। तो फ्रेंड्स अब हम आपको तीसरी रेमेडी सिखाते हैं, बेकिंग सोडा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। फ्रेंड्स मैंने लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी कोकोनट ऑयल, सेम क्वांटिटी ही मैंने ऐड की है। जितना हमारा बेकिंग सोडा था उतना ही हमारा कोकोनट ऑयल है। तो फ्रेंड इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स। फ्रेंड इसको आपने अपने फेस पर या जहाँ पर आपकी डेड या डार्क स्किन है आपने इसको अप्लाई करना है कॉटन की मदद से। आपने कॉटन वूल लेनी है या अगर आपके पास टिश्यू है तो आप टिश्यू पेपर ले लें, उसको फोल्ड कर लें। उसके बाद आप इसको इस तरीके से इसका मसाज कीजिएगा 2 से 3 मिनट्स के लिए। इसका अच्छे से मसाज करें। और फ्रेंड्स आप इसको भी डेली नहीं करेंगे, आप इसको भी एक दिन छोड़कर एक दिन ही करेंगे। फ्रेंड्स ये तीनों रेमेडीज में जो मैंने आपको बताई हैं बेकिंग सोडा की, इसको आप डेली नहीं करेंगे बल्कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन ही करना है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके स्किन पर कोई रैशेज वगैरह ना हो, क्योंकि रैशेज वगैरह ना हो जाए। क्योंकि फ्रेंड जो बेकिंग सोडा है इसका थोड़ा सा दाना होता है, तो हमें हमेशा स्किन पर माइल्ड चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन ही इसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स आप इन तीनों में से कोई सी भी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। फ्रेंड्स आपकी स्किन एक मरतबा के इस्तेमाल से आपकी स्किन टोन 1 शेड लाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब तक आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते तो आप इस रेमेडी को यूज़ करते रहें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आप इन तीनों रेमेडीज़ को अपने इनर एरियाज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी डार्क अंडर आर्म या कोई भी डार्क पार्ट है आपकी बॉडी का, तो आप वहाँ पर भी इस रेमेडी को इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स अगर आप मुझे कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इसलिए मैं अपनी खुशी से आप लोगों के लिए काम करती हूँ और मेहनत से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।